नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन हल किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3। प्रश्नावली 5.3 का दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में भी हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना था, लेकिन उसमें हमें ये दिया गया था कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सीरीज दे रखी है, श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद भी दिया है, लेकिन पदों की संख्या नहीं दे रखी है। तो क्या करेंगे, या तो हम पदों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद Sn इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा के हल करेंगे। तो a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 10 से 1/2 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा 20 और 21 माइनस का 14, घटाने पर ही आएगा हमारा कितना, 7/2। और L इक्वल टू 84, यानी श्रेणी का पहला पद 7 है और जो सार्वंतर है हमारा वो क्या होगा, दूसरे पद से हम पहला पद घटाएंगे तो 7/2 आएगा और अंतिम पद हमारा 84 है। इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू हमारी 84 इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2। डी की जगह हम 7/2 रख देंगे तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 से हम 7 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। तो n माइनस 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7। 7 से 77 काट देंगे हम 11 के बाद, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना, 11 दूनी 22, n इक्वल टू आएगा 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। यानी श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी वो हमारी 23 होगी। अब हम क्या करेंगे, श्रेणी के n पदों का योग लगाएंगे। Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। तो Sn कितना हमारा 23 इक्वल टू 23/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 7 प्लस l का मान 84। तो 23/2 गुणा 84 और 7 हो गया 91। 23 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। 23 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2093 और अपॉन 2 इक्वल टू 2 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1046 सही 1/2। 1046 सही 1/2, ये अगर पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा, 1046.5। ये आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 एट सो ऑन, लास्ट में कितना 10। पहला पद a इक्वल टू 34, डी की वैल्यू 32 में से हम 34 घटा देंगे, कितना आएगा माइनस का 2 और l इक्वल टू 10। सबसे पहले हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस की 2। पश्चांतर कर लाएंगे तो 10 माइनस 34 इक्वल टू माइनस का 2 इंटू ब्रैकेट में n माइनस 1। 34 से 10 घटाएंगे बचेगा माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 2 और ब्रैकेट में n माइनस 1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 24 कट जाएंगे 12 बार, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 13। n इक्वल टू 13 आ गया।
अब निकालेंगे एन पदों का योगफल एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू 13 इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू हमारी है 34 और प्लस एल की वैल्यू 10। तो 13/2 मल्टीप्लाई 44, 2 से 44 कैंसिल हो जाएंगे 22 बार। 13 गुणा 22, 22 और 13 का गुणा कर देंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। 13 पदों का योगफल आएगा हमारा 286। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है इसे स्वयं करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 एड्सोन प्लस के फिर माइनस का ब्रैकेट में 230। तीसरा पार्ट भी इसी तरह से निकालेंगे। पहले एन पदों को ज्ञात करेंगे, उसके बाद श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ब्रैकेट ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तीसरे पार्ट में हमें दिया है, तीसरे के फर्स्ट पार्ट में पहला पद दिया हुआ है 5 है, सारवांतर हमारा 3 है और एन मा पद ए एन इक्वल टू मतलब एन मा पद टी एन कितना है 50। तो एन मा पद ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है हमारा 50 इज इक्वल टू ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एन माइनस 1। 3 से 45 कट जाएंगे 15 बार। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू आएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। यानी श्रेणी में जो पद हैं, पदों की संख्या कितनी है हमारी 16 है। अब ज्ञात करना है हमें n पदों का योगफल एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 ब्रैकेट में 2a हमारा कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। तो ये हो जाएगा n बाई n की वैल्यू 16 रखेंगे यहाँ भी। 2 का भाग 16 में देंगे कितने बार जाएगा 8 बार। 5 दूनी 10 प्लस 15 गुणा 3 ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 45। तो 8 मल्टीप्लाई 55 का हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40 और 4 44। यानी श्रेणी के n पदों का योगफल, n से मतलब 16, n का मान हमने 16 निकाला, यानी श्रेणी के 16 पदों का योगफल 444 आएगा। तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पहला पद 7a3 यानी 13वां पद 35 सार्वंतर ज्ञात करना है और हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a3 मतलब t3 a13 इज इक्वल टू a प्लस 12d। यानी tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन हमें a13 यानी t13 कितना होता है a प्लस 12d। तो कितना होगा हमारा a13 a प्लस 12d और a13 कितना है 35 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस 12d। तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 35 में से 7 घटाएंगे हम, कितना बचेगा हमारा 28 इज इक्वल टू 12d। d इज इक्वल टू आएगा 28/12, 4 7 28 और 4 3 12 यानी 7/3। d की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी 7/3 आएगी। और n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल।
एल से मतलब अंतिम पद, हमें 13 ही पदों का योगफल ज्ञात करना और 13वां पद दिया हुआ है। जो हमारा 13वां पद दिया हुआ है 35, वही हमारा एल होगा। तो एस 13 इज इक्वल टू 13/2, ब्रैकेट में ए की वैल्यू हमारी 7 प्लस एल, यानी एल इज इक्वल टू हमारा 35 होगा। ए एन की जो वैल्यू है, ए 13 की जो वैल्यू है हमारी, वही हमारी एल की वैल्यू होगी। तो एल कितना हो गया 35। तो 13/2 मल्टीप्लाई 35 और 7 कितना हो गया 42। 2 से हम 42 काट देंगे 21 बार। 13 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे कितना होगा 13 1 13, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी श्रेणी के 13 पदों का योगफल कितना आएगा 273। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में डी इज इक्वल टू 5, एस एन इज इक्वल टू 75, यानी सर्वांतर में 5 दिया है और एन 9 पदों का योगफल 75 है। तो हमें पहला पद ज्ञात करना है और 9वां पद ज्ञात करना है। श्रेणी का एस एन, यानी एस एन इज इक्वल टू होता है एन वाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 9 दिया है, इसका मतलब एन इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 9। तो एस एन यानी एस 9 हमारा कितना है 75 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारी 9/2, ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो 75 इज इक्वल टू 9/2, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2a प्लस 8 गुणा 5। तो 75 इज इक्वल टू 9/2 गुणा 2 कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस कितना 4 और 4 पंजे 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20। 9 से हम 75 को भाग देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना बार 25 बार। तो a प्लस 20 इज इक्वल टू आएगा 25/3, a इज इक्वल टू होगा 25/3 माइनस 20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 होगा हमारा, ये हो जाएगा 25 माइनस 60 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू का हमारा 25 माइनस 60/3 इज इक्वल टू माइनस का 35/3। अब हम निकालेंगे a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ए की वैल्यू हमारी माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5। एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस का 35 प्लस 8 पंजे 40 और गुणा 3। तो माइनस का 35 प्लस 120/3, 120 से माइनस 35 घटाएंगे तो प्लस का बचेगा 85/3, यानी श्रेणी का पहला पद माइनस का 35/3 और श्रेणी का जो 9वां पद है वो कितना आएगा 85/3। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 पार्ट था, इसके बाद देखते हैं तीसरे का 6 पार्ट। 6 पार्ट में दिया है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और ए एन का मान ज्ञात करना है। यानी श्रेणी का हमें एनवां पद निकालना है और श्रेणी का हमें एनवां पद निकालना है और श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पहला पद 2 सार्वंतर डी, एस एन यानी एन पदों का योगफल 90। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमारी कितनी है 90 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी है 8। तो 90 गुणा 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
इज इक्वल टू एन इंटू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें, ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में जाएगा 2 प्लस 4n माइनस 4, 90 इज इक्वल टू n इंटू 2, फिर कॉमन निकल आएगा, ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 90 कट जाएंगे 45 बार, तो 45 इक्वल टू n, ब्रैकेट में 2n माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दें n का, तो 45 इक्वल टू हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, 45 पसंद करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 45 और 2 का गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, और 90 के हम फैक्टर करेंगे 1 हो जाए, तो कितने होंगे, 90 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 10 गुणा 9, और 10 में से 9 घटाएंगे हम, कितना आएगा 1, स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, 2n कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 5, प्लस का 9 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट में जाएगा n माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5 आएगा, और 2n प्लस 5 इज इक्वल टू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस का 9, और n इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो जो श्रेणी है उसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी होगी, 5 होगी। माइनस के 9/2 हम लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि पदों की संख्या बट्टे में नहीं होगी और ना ही ऋणात्मक होगी। तो श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो हमारी कितनी है, 9। इसके बाद हमें जो निकालना है श्रेणी में an निकालना है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू हमारी 5 है, a का मान 2 प्लस 5 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू 8, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 इंटू डी, 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 34, यानी श्रेणी का जो 5वां पद है वो हमारा कितना होगा, 34। 7वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां पार्ट है। इसमें एक पहला पद हमें दिया हुआ है 8 है, श्रेणी का पहला पद 8, श्रेणी का nवां पद 62, श्रेणी के n पदों का योगफल 210। हमें श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने पद हैं श्रेणी में, और सार्वंतर d का मान ज्ञात करना है। तो an इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना है, 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हमें n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। n की वैल्यू भी नहीं मालूम है और d की वैल्यू भी ज्ञात नहीं है, पश्चांतर कर लेंगे, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू होगा n माइनस 1 इंटू डी। 62 में से हम 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, 54 अपॉन n माइनस 1। Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में a और प्लस टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू होता है हमारा n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान हमारा कितना है, 210 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 54 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
कहाँ से रख दिया, n-1 इंटू डी का मान हमने समीकरण 1 से रख दिया 54। तो 210 इक्वल टू n/2 इंटू 2 कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट बचेगा 8 + 27, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 210 इक्वल टू n इंटू 8 और 27 हो गया 35, तो n इक्वल टू 210/35, 5 से काट देंगे, 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 से 7 6 42। तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6। यानी श्रेणी में जो पद हैं वो हमारे कितने हैं, 6 हैं। इसके बाद हमें निकालना है d की वैल्यू। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, n = 6 रखेंगे और d का मान ज्ञात करेंगे। तो 54 इक्वल टू n-1 इंटू डी, 54 इक्वल टू n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 - 1 इंटू डी। तो 54 इक्वल टू कितना आएगा, 5d, d इक्वल टू आएगा हमारा 54/5। यानी जो हमारा सार्वंतर है वो कितना आएगा, 54/5। क्वेश्चन नंबर 4 में श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25 एट सो ऑन। n का मान ज्ञात करना है, जबकि श्रेणी के पदों का योग 636। यानी कितने पदों के लिए श्रेणी का योग 636 हो जाएगा, उन पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। श्रेणी का पहला पद 9, d इक्वल टू 17 - 9 इक्वल टू 8, Sn दिया है और हमें n का मान ज्ञात करना है। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू हमारी है 636 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 8। 636 इक्वल टू n/2, 2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 9 प्लस n-1 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 636 इक्वल टू n ब्रैकेट में 9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4n - 4। 636 इक्वल टू n ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 4n + 5, 9 में से 4 घटा देंगे, 5 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 इक्वल टू 4n² + 5n। 636 पश्चांतर कर दें तो 4n² + 5n - 636 इक्वल टू 0। 4n² + 5n - 636 इक्वल टू 0 कि हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 4 और 636 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसके ऐसे 2 फैक्टर हो जाएं जिनका योग अथवा अंतर कितना हो जाना चाहिए, 5। 636 × 4, 636 और 4 के हमें जो फैक्टर करने हैं, 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 5। तो 636 और इसका हो जाएगा हमारा 53 × 48। 636 और 4 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 53 और 48 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और 53 से अगर हम 48 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 5। तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 53 और 48। तो ये जाएगा 4n² + 53n - 48n - 636 इक्वल टू 0। n कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 4n + 53 माइनस का 48 कॉमन निकालेंगे, माइनस का कॉमन आएगा हमारा 12, ब्रैकेट में हो जाएगा 4n + 53 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो गए हमारे 4n
प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू कितना आएगा 12। 4n प्लस 53 को जब हम लेके चलेंगे तो n की वैल्यू हमारी माइनस की आएगी और पूर्णांक भी नहीं होगी, इसलिए जो हमारा n का मान है वो कितना होगा 12 होगा। यानी श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो हमारी 12 होगी, यानी 12 पदों का जो योग है वो कितना होगा 636। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। प्रथम पद a इज इक्वल टू 5, अंतिम पद l इज इक्वल टू 45, Sn इज इक्वल टू 400। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंतर d का मान ज्ञात करना है। a का मान दिया है, l का मान दिया है, Sn दिया है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। Sn इज इक्वल टू ny2 ब्रैकेट में a प्लस l। जब हमें पहला पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो Sn इज इक्वल टू होता है ny2 ब्रैकेट में a प्लस l। Sn की वैल्यू हमारी 400 इज इक्वल टू ny2 ब्रैकेट में 5 प्लस 45। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो 400 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 50। तो n इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 50। 50 से हम 400 डिवाइड कर देंगे 8 बार, तो n इज इक्वल टू आएगा हमारा 16। यानी श्रेणी के जो पदों की संख्या है वो हमारी कितनी आएगी 16। इसके बाद हमें निकालना है d निकालने के लिए n इज इक्वल टू फॉर्मूला आएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 5 इज इक्वल टू 15d। 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 इज इक्वल टू 15d। d इज इक्वल टू 40/15, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 या 15, 5 अट्ठे 40। d इज इक्वल टू आएगा 8/3। यानी श्रेणी का जो सार्वंतर है वो 8/3 आएगा और श्रेणी के पदों की संख्या हमारी कितनी आएगी 16।